अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री बर्ड्स नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तेज़ बुखार, मुख्तलिफ जरासीमी अमराज की जद में आ जाएं तो सेहतियाबी के सिलसिले में सस्ते दामों मैसर होने वाली ये ओरल सस्पेंशन या छोटी पैकिंग में बआसानी मुहैया होने वाले इस पाउडर का इस्तेमाल मौसर तदबीर रहेगी। वसी पैमाने पे जरासीमी बीमारियों के इलाज के लिए ट्राइब्रेसन ओरल सस्पेंशन शेयर की जा रही है, जिसमें ट्राइमेथोप्रिम और सल्फाडायाजिन मौजूद हैं। ये दवा ई. एस्क्रिशिया कोलाई, साल्मोनेला, हीमोफिलस और पास्चुरेला इन्फेक्शन के खिलाफ इंतहाई कारआमद है। इसलिए ये ई. प्लोरम, टाइफाइड, कोराइजा, हैज़ा और मिलते जुलते दीगर अमराज से नजात दिलवाने के सिलसिले में तजवीज़ की जाती है। जब भी किसी भी वजह से जानदारों का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ जाए तो उसके बाद बहुत से मोज़र सेहत जरसों में मुतासरा जानदार को मज़ीद पेचीदगियों का शिकार कर देते हैं। इनसे निजात दिलवाने, मुतासरा चिकन्स को सेहतियाब करने के सिलसिले में ट्राइब्रेसन ओरल सस्पेंशन या पोलीमाइसिन पाउडर का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। ट्राइब्रेसन ओरल सस्पेंशन सांस की बीमारी CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज से वाबस्ता दीगर जरासीमी बीमारियों के लिए भी तजवीज़ की जाती है। किसी भी वजह से चिकन स्ट्रेस, तनाव, दबाव की कैफियत में मुब्तला हूँ तो स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए भी इस दवा को इस्तेमाल में ला सकते हैं। वैक्सीनेशन की वजह से भी जरासीमी बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है, तो ऐसे हालात में ट्राइब्रेसन मौसर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। खुराक और तरीका इस्तेमाल ये होगा कि इस्तेमाल में लाने से पहले अच्छी तरह से हिला लें। हिलाने पे हल्के क्रीम से ब्राउन रंग की सस्पेंशन बन जाती है। ट्राइब्रेसन ओरल सस्पेंशन को पीने के पानी में मिला कर दें। मिकदार और दुरानिया के हवाले से मोहतात रहें। 1 मिलीलीटर यानी 1 ml ट्राइब्रेसन ओरल सस्पेंशन को 4 से 5 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में मिलाकर रोज़ाना इस्तेमाल करवाएं और ये इलाज मुआवजा लगातार 5 दिनों तक जारी रखें। अगर आपके पास मौजूद चिकन्स की उम्र 1 से 5 दिनों के दरमियान है, यानी पहले हफ्ते की चूज़ें हैं, तो 5 मिलीलीटर ट्राइब्रेसन ओरल सस्पेंशन को 13 से 22 लीटर साफ ताज़ा पानी में हल करके 1000 चूज़ों को पिला सकते हैं। आप अपने पास मौजूद चिकन्स की तादाद और रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से दवा और पानी की मिकदार रखेंगे। चूज़ों में भी लगातार 5 दिनों तक इसका इस्तेमाल जारी रखें। आपके पास जितने भी चिकन्स हैं वो ज़िंदगी के जिस भी मरहले में हैं, अगर आपको अपने फ्लाक में ई. साल्मोनेला, हीमोफिलस, पास्चुरेला या इनसे मिलते जुलते अमराज की शिकायत दिखाई दें तो सबसे पहले आपको इल्म होना चाहिए कि सुबह से शाम तक आपके पास मौजूद जानदार मजमूई तौर पे कितना पानी पीते हैं। अगर हर रोज़ जानदार 5 लीटर पानी पीते हैं तो आप 4 लीटर पानी में मतलूबा मिकदार के हिसाब से दवा शामिल करके दें, ताकि यकीनी बनाया जा सके, तसल्ली हो कि तमाम चिकन्स ये दवा मिला पानी पी लें। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदें। तसल्ली करें कि पैकिंग पहले से ही खुली हुई ना हो। इसके ऊपर इस तरह से बाकायदा इंसुलेशन होनी चाहिए। अगर पैकिंग महफूज नहीं है तो इसे ना खरीदें। जब भी इसे चंद दिनों, हफ्तों या महीनों तक स्टोर ज़हीरा करना हो तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत पे रखें। सूरज की रोशनी, इजाफी नमी, हरारत से बचाएं। बच्चों की दस्तरस से दूर रखें। सस्पेंशन की रंगत इस तरह की होनी चाहिए। ये आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से मुख्तलिफ पैकिंग्स में मैसर हो जाती है, 200 ml, 50 ml या इसके अलावा कोई और। इसकी कीमत खरीद लगभग 450 रुपये है। अगर आपके पास मौजूद चिकन्स में आपको ई. एस्क्रिशिया कोलाई की शिकायत दिखाई दे, उनकी कोम्ब, कलगी, ताज की रंगत तब्दील होने लगे, वाज़िया तौर पे ब्लू कोम्ब दिखाई दे, एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश, CRD क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज या बतौर सपोर्टिव थेरापी, तो पोलीमाइसिन पाउडर इस्तेमाल करवाना मौसर हिकमत अमली है। पोलीमाइसिन पाउडर स्ट्रेप्टोमाइसिन पेनिसिलिन का आमेज़ा है। आपके कीमती जानदार नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या तेज़ बुखार की जद में आ जाएं
तो सेहतियाबी के सिलसिले में इस पाउडर को मतलूबा मिकदार महसूस दुरानिया से इस्तेमाल करवा सकते हैं। खुराक की सलाहियत में इजाफा करवाना चाहें या अच्छी नशोनुमा को यकीनी बनाना हो, जानदारों में अंडों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना हो, या पोल्ट्री बर्ड्स को मुख्तलिफ बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके उनकी अच्छी जिस्मानी सेहत, जिस्मानी ताकत बहाल रखनी हो, तो पोलीमाइसिन पाउडर का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देगा। पोलीमाइसिन पाउडर को ग़िज़ा में शामिल करके भी जानदारों को खिला सकते हैं और पानी में मिक्स करके भी जुज़्वे बदन बना सकते हैं। पहले हफ्ते के चूज़ों की अमवात की रोकथाम के सिलसिले में 1 किलो ग़िज़ा में 1 चम्मच पोलीमाइसिन पाउडर शामिल करें, और अगर आप इसे बतौर फीड सप्लीमेंट इस्तेमाल करवाना चाहें तो 3 चम्मच पोलीमाइसिन पाउडर 1 किलोग्राम खुराक में तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद जानदारों को खाने के लिए दें। और अगर फीड के बजाय पानी में शामिल करके जानदारों के अजसाम में दाखिल करना चाहें तो पहले 2 हफ्तों के चिकन्स के लिए 4 लीटर पानी में 1 चम्मच पोलीमाइसिन पाउडर शामिल करें, जबकि 2 हफ्तों से ज़्यादा उम्र के जानदारों के लिए 4 लीटर पानी में 2 चम्मच पोलीमाइसिन पाउडर, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन शामिल करें। जब भी इस तरह के पाउडर्स एंटीबैक्टीरियल्स वगैरह इस्तेमाल करवाएं तो इन्हें इस्तेमाल में लाने से 3 दिन पहले और इनका कोर्स मुकम्मल होने के 3 दिन बाद के दौरानिया में दीगर अद्वियात, फ्लशर, डिवर्मर और वैक्सीनेशन वगैरह से परहेज करें। किसी भी वजह से आपका फलाक तनाव की ज़द में आ जाए तो दबाव की इस कैफियत से बाहर निकालने के लिए 50 लीटर पानी में 1 पैकेट पोलीमाइसिन शामिल करके तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद फलाक को पीने के लिए दें। ट्राइब्रेसन ओरल सस्पेंशन के अलावा आप ट्राइब्रेसन इंजेक्शन को इस्तेमाल करवा के भी पोल्ट्री बर्ड्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निजात दिलवा सकते हैं। दौरान इलाज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ट्राइब्रेसन 48% के ज़बरदस्त नताइज हैं। ट्राइब्रेसन इंजेक्शन को न सिर्फ बुनियादी बैक्टीरियल बीमारियों से निजात दिलवाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बल्कि सांस के अमराज से मुतल्लिका सानवी यानी सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निजात दिलवाने के लिए भी ट्राइब्रेसन 48% अच्छी चॉइस है। मुर्गियों, भेड़ बकरियों और दीगर जानदारों में निज़ाम तनफ़्फ़ुस, निज़ाम इन्हज़ाम और तौलीदी निज़ाम से मुंसलिक मसाइल, अमराज की रोकथाम या इलाज मुआवजा के सिलसिले में ट्राइब्रेसन 48% को इस्तेमाल में लाया जाता है। इस इंजेक्शन में 1:5 के तनासब से ट्राइमेथोप्रिम और सल्फाडायाजिन का आमेज़ा मौजूद है। पोल्ट्री बर्ड्स को दस्त, लूज मोशन, इसहाल, ब्लीडिंग, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू से राहत दिलवाने के लिए ट्राइब्रेसन 48% टीके को बिला ताहीर इस्तेमाल में ला सकते हैं। मुर्गियों में बहुत से जरासीमी अमराज, जरासीमी बीमारियों के इलाज के लिए ये एक इंतहाई मौसर तरीन टीका समझा जाता है। करीबी वेटनरी क्लिनिक से ये आपको मुख्तलिफ पैकिंग्स में बआसानी मैसर हो जाता है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इसकी मिकदार 1 ml फी 5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न के हिसाब से होगी। यानी इलाज मुआवजा से पहले, इंजेक्शन लगाने से पहले आपको अपने पास मौजूद मुतासरा जानदार के औसत जिस्मानी वज़न का इल्म होना चाहिए। उसके बाद बाकायदा मिकदार में डोज कैलकुलेट करें और महसूस दुरानिया से इंजेक्शन लगाकर मुतासरा चिकन्स को सेहतियाब करें। आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि एंटीबैक्टीरियल्स, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से परहेज़ किया जाए, और इस मकसद के लिए चिकन फार्मिंग के हवाले से बुनियादी असूलों से वाकफियत रखें। रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई, जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी पे समझौता ना करें। कम अज़ कम 1 से 2 से 3 मरतबा हर रोज़ अपने चिकन्स अपने कीमती फलाक के पास जाएं, उनकी ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल, जिस्मानी सेहत और बर्ताव का मुशाहिदा करें। जिस कदर हो सके फलाक के इम्यून सिस्टम, मदाफ़ती निज़ाम यानी उस सिस्टम को मजबूत रखें, मुस्तहकिम रखें, जिसने आपके कीमती जानदारों को मोज़र सेहत जरसूमों से बचाना होता है। और इस मकसद के लिए ताज़ा साफ सुथरा पानी, मयारी ग़िज़ा, खुश्क बिस्तर और तनाव से आज़ाद माहौल की फराहमी अहम तरीन पहलू हैं। जब आप एंटीबैक्टीरियल्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल करवाएं तो इस दौरान आपके पास कोई ना कोई इम्यून बूस्टर,
ملٹی وائٹامنس کا امیزہ لازمی میسر ہونا چاہیے تاکہ جیسے ہی اینٹی بائیوٹک ملا پانی استعمال ہو جائے جاندار اسے پی لیں تو اس سے اگلے پانی میں ان قوت بخش مرکبات کو پانی یا غذا میں شامل کر کے جانداروں کے جسم میں داخل کریں۔ کسی بھی قسم کے اینٹی بیکٹیریل کو استعمال میں لانے سے پہلے مرض کی باقاعدہ تشخیص انتہائی ضروری ہے، اور جو بھی اینٹی بائیوٹک استعمال میں لائیں اس کے محسوس دورانیہ اور مطلوبہ مقدار کے حوالے سے محتاط رہیں۔ فلاک میں کوئی ایک بھی جاندار متاثرہ دکھائی دے تو اسے بلا تاخیر صحت مند ساتھیوں سے علیحدہ کریں، کیونکہ جس قدر تاخیر کا مظاہرہ کریں گے اتنے زیادہ امکانات ہوں گے کہ اس متاثرہ جاندار کے ذریعے انفیکشن دیگر ساتھیوں تک منتقل ہوتا جائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔